Subscribe and hit the bell button for all my latest videos. Hi guys, welcome back to my channel. I hope आप सब बिल्कुल ठीक हैं and safe हैं. So आज है यहाँ पर कनाडा में फ्राइडे एंड आज मैं लेकर आई हूँ ग्रॉसरीज़. जब भी आजकल ऐसा टाइम आ चुका है कि जब भी मुझे ग्रॉसरी लेने जाना होता है उससे एक दिन पहले रात को अच्छे से नींद नहीं आती, बिकॉज ऑब्वियसली गोइंग आउट ऑफ द हाउस इज़ वेरी स्कैरी राइट नाउ. बट येस, ग्रॉसरी बहुत ही अनअवॉइडेबल चीज़ है जिसे आपको करना ही करना है, जो मर्ज़ी, यू लव इट और हेट इट. एंड लॉकडाउन से पहले ऐसा टाइम था कि आई हैव ऑलवेज़ लव्ड गोइंग फॉर ग्रॉसरीज़. मैं हमेशा वीकेंड पे लुक फॉरवर्ड करती थी कि आज मुझे ग्रॉसरी लेने जाना है, बट नाउ आई एम नॉट लविंग इट एनी मोर. तो मैं आप लोगों को क्विकली दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ. आई ट्राइड कि मैं 2 वीक्स प्लस की ग्रॉसरी लेके आऊँ ताकि मुझे बार बार बाहर ना जाना पड़े. सो लेट्स चेक इट आउट. सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वेजिटेबल्स के साथ. मैंने ये मिक्स्ड बेल पेपर्स लिए हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी ग्रॉसरी का. मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ में अपनी इन बेल पेपर्स को यूज़ करती हूँ. पुलाव, पास्ता, थाई चिकन, कुछ भी हो उसमें ये वेजीज़ ज़रूर यूज़ होती हैं. देन मैंने ली हैं ये बेबी कैरेट्स. ये सैलड में बहुत ही अच्छी लगती हैं. दीज आर सो स्वीट एंड वेरी वेरी डिलीशियस टू ईट. बहुत ही क्रंची होती हैं. सो वी लव ईटिंग दिस. एंड देन मैंने ये नॉर्मल वाली कैरेट्स भी ली हैं. ये इसे भी मैं पुलाव में या पास्ता में, हर चीज़ में ये कैरेट्स यूज़ होती हैं. देन मैंने ली है कॉलीफ्लावर. गोभी हमें सबको घर में बहुत पसंद है, सो वी ऑलवेज़ मेक रोटीज़ विद इट. सो आलू गोभी या तो गोभी मटर की सब्ज़ी के साथ रोटी, डिलीशियस. देन मैंने लिए हैं गार्लिक. मेरे पास गार्लिक पहले से थोड़ा सा पड़ा था, उसमें मैंने ज़्यादा नहीं लिया है. देन मैंने लिए हैं लेटस. इसे भी हम सैलड्स में, रैप्स में, बर्गर्स में, हर चीज़ में से यूज़ करते हैं. देन मैंने लिए हैं क्यूकम्बर ऑब्वियसली फॉर द सैलड. लेमन, टमाटर. मैंने बहुत सारे टमाटर ले लिए बिकॉज मुझे एक बहुत ही गंदी आदत है हर चीज़ में ज़्यादा टमाटर यूज़ करने की. सो एंड देन मैंने लिए हैं 2 bags ऑफ स्पिनच. सो एक बैग ऑफ स्पिनच मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्मूदीज़ के लिए. मैं और हर्षान डेली ग्रीन स्मूदी पीते हैं. एंड जो सेकंड बैग है उससे मैं ब्लांच करके फ्रीज़ करने वाली हूँ. उसे मैं यूज़ करूँगी पालक पनीर के लिए, या अगर मैंने खुशनूर के लिए पर्टिकुलरली पालक वाले चावल या कुछ उसकी डिश में डालने हो पालक, तो मैं हाफ़ इसे फ्रीज़ कर दूँगी. एंड देन मैं लाई हूँ भिंडी. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल. पिछली 2-3 बार से मुझे वॉलमार्ट पर भिंडी नहीं मिल रही थी, बट आज मिल गई है. सो आई गॉट भिंडी. एंड देन मैंने लिया है बहुत सारा धनिया. आई फील कि जो हमारी इंडियन कुकिंग है वो धनिए के बिना इनकम्प्लीट होती है. सो आई हैव अ लॉट ऑफ धनिया. एंड देन मैंने ली है कैप्सिकम. कैप्सिकम भी आप देखिए मैंने काफ़ी ली है, बिकॉज ऑब्वियसली कैप्सिकम भी हर चीज़ में यूज़ हो जाती है. इतनी वर्सेटाइल वेजिटेबल है ये. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्रूट्स. फ्रूट्स में सबसे पहले मैंने लिए हैं एप्पल्स. अ लॉट ऑफ एप्पल्स, बिकॉज हम लोग एप्पल डेली एक रोज़ खाते हैं विदाउट फेल. एंड फिर मैंने लिए हैं बहुत सारे बनानास. बनानास भी मैं घर में कभी नहीं ख़त्म होने देती, बिकॉज खुशनूर स्मूदीज़ में या वैसे भी एज अ स्नैक बनाना खाना बहुत पसंद करती है. देन आई हैव दीज ग्रीन ग्रेप्स. देन आई हैव दिस, इसे कैंटलूप कहते हैं, बट हाँ इंडिया में हम इसे खरबूजा, शरदा, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं. ओह बाय द वे, मैं आप लोगों को आलू दिखाना भूल गई. सो मैंने आलू भी लिए हैं. आलू एज इन हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते, बट अगर मैंने कभी बर्गर्स या आलू के परांठे बनाने हो, सो वी यूज़ आलू फॉर दैट. एंड देन फ्रूट में रह गई हैं ये गॉर्जियस स्ट्रॉबेरीज़ भी हर बार ही अच्छी नहीं मिलती हैं. सो आई वॉज लकी कि मुझे इस बार बहुत ही अच्छी, एंड दीज आर सो रेड एंड जूसी. वी लव स्ट्रॉबेरीज़. सो ये तो गाइज़ हो गई मेरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी और. अब हम चलते हैं मीट एंड एग्स की तरफ. सो मैंने लिए हैं बोनलेस चिकन ब्रेस्ट. हम हमेशा यही लेते हैं.
वी डोंट, यहाँ पर बोन वाला जो चिकन है वो इजीली मिलता भी नहीं है, जो मिलता है वो पूरा होल चिकन होता है, सो उसे कट करना पड़ता है. सो दिस इज़ एनीवेज दिस हैज़ लीस्ट अमाउंट ऑफ फैट इन इट, सो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट फॉर अस. मैंने 3 पैक्स लिए हैं. देन आई हैव गॉट 2 पैक्स ऑफ एग्स. मैं अपनी लाइफ एक्चुअली एग्स के बिना इमेजिन नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा वर्सटाइल चीज़ है ये एग्स. आपको कुछ भी ना मिल रहा हो, यू कैन जस्ट मेक एनी थिंग आउट ऑफ एग्स एंड ये आपका कंप्लीट मील बन जाता है एंड इट्स अ परफेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. देन अब हम चलते हैं अपनी ब्रेड्स की तरफ. मैंने लिए हैं ये होल व्हीट टोटिया रैप्स. इससे हम इसके अंदर मीट या वेजीज़ या पनीर डाल के इसका रैप भी बनाते हैं. हम इसको एज पिज़्ज़ा बेस भी यूज़ करते हैं, इसके ऊपर टॉपिंग्स और सॉसेस और वेजीज़ लगाकर. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी, डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस पिज़्ज़ा इससे बन जाता है. देन आई हैव गॉट होल व्हीट 2 ब्रेड्स. देन आई हैव गॉट पास्ता सॉस. ये मैंने नया फ्लेवर लिया है, सो आई डोंट नो हाउ दिस इज़ गोइंग टू बी. टोमेटो एंड पेस्टो. वो मैंने वैसे पास्ता भी लिया था. आई गॉट दिस पास्ता एज वेल. देन मैंने लिया है ये ट्रॉपिकाना का ऑरेंज जूस. एंड मैंने लिए हैं गाइज 3 पैक्स ऑफ मिल्क. 2 पैक्स मैंने लिए हैं लो फैट मिल्क के. लो फैट मिल्क यूजुअली मैं और हर्षान यूज़ करते हैं. एंड देन ये एक फुल फैट मिल्क है, ये मैं खुशनूर की स्मूदीज़ में यूज़ करती हूँ. देन कमिंग टू योगर्ट. योगर्ट बहुत ही ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हम लोग कंज्यूम करते हैं. सो 2 पैक्स ऑफ लो फैट योगर्ट. मैं और हर्षान लो फैट योगर्ट यूजुअली यूज़ करते हैं. एंड देन दीज 2 पैक्स आर फॉर खुशनूर. ये फुल फैट योगर्ट है. बच्चों को कभी भी आपको अगर योगर्ट या मिल्क देना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको फुल फैट आप ही यूज़ कर रहे हैं. सो दीज आर फॉर खुशनूर. एंड देन आई हैव दिस चेडर चीज़. इसे भी हम पास्ता या तो कोई रैप्स बनाने हो या quesadilla बनाना हो, हम उसमें यूज़ करते हैं. एंड खुशनूर की होया बच्चे, 2 मिनट्स मम्मा आ रहे. एंड देन मैंने ली है ये बाइट साइज्ड बाउंटीज़. ये हम सबकी फेवरेट है, तो ये हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग में मस्ट है. इनका बेस्ट पार्ट ये है कि ये इतनी इतनी छोटी छोटी साइज़ में आती हैं. ओके, खुशनूर इज हियर. खुशनूर, खुशू से हाय. देन मैंने लिए हैं ये एशियन स्टाइल नूडल्स. वी लव मेकिंग दीज. इसे मैं चिली चिकन के साथ बनाती हूँ. एंड देन मैंने ली है लो फैट कोकोनट मिल्क. आप लोग मेरी थाई चिकन की रेसिपी देख सकते हैं. यूजुअली थाई चिकन मैं वीक में एक बार बनाती हूँ, सो दिस गोज़ इनटू दैट. एंड देन मैंने लिया है कोक ज़ीरो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, मेरे आटा और चावल बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे. दिस वॉज वन मेन रीज़न आई हैड टू गो फॉर ग्रॉसरीज टुडे. सो ये मैंने लिया है 1 पैक ऑफ बासमती राइस. एंड देन मैंने लिया है आटा. जब से हम कनाडा मूव हुए हैं, वीव ऑलवेज यूज्ड आशीर्वाद आटा. सो या, दिस इज़ माई इंटायर ग्रॉसरी शॉपिंग. अब ग्रॉसरी तो आ गई, लेकिन अब और भी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम बच रहा है. वो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से सैनिटाइज कर प्रॉपरली धो कर सुखा कर फिर इन्हें वापस अपनी अपनी जगह में डालना. सो जो सारी नॉन फ्रूट्स एंड वेजीज़ वाली चीज़ें हैं उन्हें मैं अच्छे से डिसइंफेक्टेंट वाइप्स के साथ स्प्रे करूँगी. एंड जो सारी फ्रूट्स एंड वेजीज़ हैं उन्हें मैं सिंक में ही पानी भरकर उसके अंदर थोड़ा सा विनेगर डालकर आधे घंटे के लिए उनमें डिप करने के लिए रख दूँगी. एंड देन आई टेक देम आउट ऑफ द वाटर. फिर मैं उन्हें सुखाने के लिए रख दूँगी. एंड देन मैं उन्हें फ्रिज में अपनी अपनी जगह पर रखूँगी. सो कभी नहीं सोचा था ऑब्वियसली कि ऐसा टाइम आएगा कि आपको हर चीज़ लिटरली डिसइंफेक्ट करनी पड़ेगी. बट दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन डिमांड्स. एंड लेट्स जस्ट एक्ट अकॉर्डिंगली. एंड लेट्स जस्ट डू वट एवर इट टेक्स टू कीप अप द सेफ्टी. सो गाइज़, ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी शॉपिंग. आपने देखा मैंने आपको बहुत डिटेल में हर चीज़ दिखाई है.
मेरी जो यूजुअल भी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है वीक की, वो यही सब होता है। मेरी बहुत ही फिक्स्ड एक लिस्ट है, एंड अनलेस मुझे कोई स्पेशल रेसिपी बनानी हो एंड मुझे उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ चाहिए हो। सो अदर देन दैट दिस वॉज प्रिटी मच इट, एंड आई रियली होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप लोग जब ग्रॉसरी लेने जाते हो यूजुअली कौन से फ्रूट्स वेजीज़, आप लोग क्या क्या चीज़ें लेना अपनी रूटीन में पसंद करते हो। आई वुड जस्ट लव टू हेयर। एंड अगर कोई ऐसी वीडियो है जो आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर करूं, सो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल डेफिनेटली पुट अप अ वीडियो फॉर दैट। एंड टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर। एंड हम लोग इस सबसे बहुत जल्दी वापस आने वाले हैं। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। सो जस्ट हैंग ऑन एंड स्टे सेफ। बाय।